बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इंस्पायरेशन और इसका दूसरा नाम है इनहालेशन। ये क्या होता है? एक्सपायरेशन, एक्सालेशन, ये दो फ़र्क हम पढ़ेंगे क्योंकि ये है बेटा मैकानिज़म। किस चीज़ का? ब्रीथिंग का। ब्रीथिंग कहते हैं उर्दू में बेटा तनफ्स को। तनफ्स क्या होता है? सांस लेने का अमल। आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है कि हमारे जिस्म में हवा दाखिल कैसे होती है और बाहर कैसे निकलती है। अब इसका मैकानिज़म समझने के लिए मैंने टेबल ड्रा करके दोनों चीज़ें अलग अलग लिख दी हैं। अब पहला फ़र्क आप देख लें। सबसे पहले क्या होता है कि रिब्स, मैंने जो पहले आपको बताया था कि हमारी पसलियाँ होती हैं, रिब्स होते हैं। ये रिब्स के 12 जोड़े मौजूद होते हैं और रिब्स के साथ मसल्स होते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं जो पीछे लगे होते हैं। अब ये अगर पसली है, यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स लगे होंगे, तो ये जैसे ही मसल सिकुड़ेंगे, अब ये सिकुड़ रहे हैं मसल, तो ये ऊपर की तरफ से जो डायाफ्राम है, ये पसलियाँ रब्स मिल के डायाफ्राम बनाते हैं ना, ये रिब्स होते हैं। तो ये जैसे ही ये सिकुड़ते हैं, सिकुड़ने के बाद रिब्स ऊपर उठ जाता है। जैसे ही ये ऊपर उठता है तो रिब्स के मसल्स का सिकुड़ना, इसके सिकुड़ने की वजह से रिब्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो ऊपर उठते हैं, ऊपर को उठ जाते हैं। अब रिब्स ऊपर की तरफ उठ गए, लेकिन इसके मुताबिक आप देखें तो हमारा जो गुंबद नुमा डायाफ्राम होता है, ये डायाफ्राम भी जब सिकुड़ता है तो ये नीचे की तरफ बैठ जाता है। ये इसका डायाफ्राम, गुंबद नुमा डायाफ्राम का नीचे बैठना और साइड से जो है वो रिब्स का ऊपर उठ जाना, पसलियों का ऊपर उठ जाना, इससे क्या होता है कि फेफड़े को रकबा ज़्यादा मिल जाता है। सीने के खला का रकबा जो होता है वो बढ़ जाता है। जब सीने के खला का रकबा बढ़ता है तो फेफड़े अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं, फैल जाते हैं। जब वो फैलते हैं तो फेफड़ों के फैलने की वजह से, अब ये तो सारा चीज़ें हमने पढ़ ली, लेकिन हम ये समझेंगे कि ये सारा काम होने के बाद हवा अंदर दाखिल कैसे होती है। तो इन हवा को दाखिल होना, पहली बात तो ये कि हवा जब जिस्म में दाखिल होती है तो उसके दो नाम हैं, इंस्पायरेशन और इनहालेशन। तो अगर बच्चों जैसे ही रब्स के मसल सिकुड़ते हैं, रब्स जो खुद होते हैं, पसलियाँ जो खुद होती हैं वो ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। जो सीना होता है, डायाफ्राम होता है गुंबद नुमा शक्ल का, वो नीचे की तरफ बैठ जाता है। साइडों से पसलियाँ ऊपर उठ जाती हैं, रकबा बढ़ जाता है। जब सीने के खला का रकबा बढ़ता है तो फेफड़े जो होते हैं वो फैल जाते हैं। फेफड़ों के फैलने के बाद फेफड़ों के अंदर हवा का प्रेशर कम हो जाता है। अब हवा का एक असूल है कि हवा क्या करती है, ये ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर वाली जगहों की तरफ जाती है। जैसे अगर पंखा चल रहा है, पंखा जब चल रहा होता है तो आप देखेंगे कि हवा जो होती है वो फैल रही होती है, दूर दूर तक फैल रही होती है आस्ता आस्ता, क्योंकि हवा के बिल्कुल नीचे हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है और साइड पे कम होती है, तो हवा अपने ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ फैलती है। तो इसी तरह फेफड़े के अंदर जब फेफड़ों को रकबा ज़्यादा मिल जाता है तो ये रिलैक्स हो जाते हैं और इनके अंदर प्रेशर कम हो जाता है। जब प्रेशर कम होता है तो हवा बाहर से आसान तरीके से, बड़ी आसानी तरीके से जो है वो अंदर दाखिल हो जाती है। जब हवा बेटा अंदर दाखिल हो जाती है तो अब क्या होता है, अब क्योंकि हवा दाखिल होगी और जब हवा अंदर दाखिल होती है तो वो अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाती है। अब जब ऑक्सीजन लेके गई तो अब हम कंपैरिजन करेंगे कि इंस्पायरेशन और इनहालेशन, एक्सपायरेशन और एक्सालेशन के मुकाबले में कि इनमें क्या फ़र्क है। रिब्स के मसल्स इंस्पायरेशन में सिकुड़ते हैं और रिब्स ऊपर उठता है, लेकिन इसमें एक्सपायरेशन में रिब्स के मसल्स रिलैक्स होते हैं, सिकुड़ते नहीं है, रिलैक्स होते हैं। यानी ये उंगली है, ये सिकुड़ना है मसल्स का और ये रिलैक्स होना है। अब ये रिलैक्स है मसल्स, ये सिकुड़ते हैं। जब रिलैक्स हो जाएंगे तो इनका साइज़ बड़ा हो जाएगा और जो ये पसली है
अब जब ये रिलैक्स होंगे तो ये नीचे की तरफ बैठ जाएंगी, पसलियाँ नीचे की तरफ बैठ जाएंगी। जब पसलियाँ नीचे की तरफ बैठ जाएंगी तो उससे क्या होगा कि रिब्स वापस अपनी जगह पे आ जाएंगी। अब जब वापस अपनी जगह पे आए तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिब्स भी रिलैक्स हो गए और रिब्स के साथ लगे मसल्स भी रिलैक्स हो गए। दोनों रिलैक्स हो गए। दोनों के रिलैक्स होने की वजह से डायाफ्राम भी वापस अपनी जगह पे आ जाता है। वापस जब आता है तो डायाफ्राम भी रिलैक्स हो जाता है। तो तीनों चीज़ें रिलैक्स हो जाती हैं। जब तीनों चीज़ें रिलैक्स हो जाती हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है कि इधर सीने का रकबा बढ़ जाता है, इधर सीने का रकबा जो होता है वो कम हो जाता है। जब सीने का रकबा कम हो जाता है तो फेफड़े का फैलते नहीं बल्कि सिकुड़ जाते हैं और उनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। अब क्या हुआ कि जब ऊपर फेफड़ों के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा तो फेफड़ों के अंदर मौजूद हवा का प्रेशर बाहर वाली हवा की निस्बत ज़्यादा हो जाएगा। जब बाहर वाली हवा की निस्बत ज़्यादा होगा तो हवा, मैंने पहले बताया कि अपने ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ हरकत करती है। तो इस तरह क्या होगा कि फेफड़े के अंदर मौजूद जो हवा है वो आसानी तरीके से हमारे अंदर से बाहर माहौल में दाखिल हो जाएगी। जैसे ही दाखिल होगी हम दोबारा फिर वहीं प्रोसेस दोबारा शुरू हो जाएगा कि रिब्स के मसल्स जो होते हैं वो सिकुड़ेंगे, रिब्स ऊपर की तरफ उठेंगे, डायाफ्राम नीचे की तरफ जाएगा और रकबा बढ़ जाएगा, फेफड़े फैल जाएंगे, अंदर हवा का प्रेशर कम हो जाएगा और हवा बाहर से अंदर दाखिल हो जाएगी। तो ये है बेटा इस तरह का मेकानिज़म। आगे थोड़ा सा आपको बता दूं कि आम हालात में जो बेटा हमारा सांस लेने की रफ़्तार है वो है 16 से 20 मरतबा फ़ी मिनट। अब हमारे दिमाग जो होता है वो रिस्पिरेटरी सेंटर को कंट्रोल करता है। अब जो रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सांस लेने का जो सिस्टम होता है, वो खून के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर इन्हिसार करते हैं। यानी अगर खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाएगी तो सांस लेने की रफ़्तार भी बढ़ जाएगी। और ये रफ़्तार, जैसे हम एक्सरसाइज वगैरह जब करते हैं, हम भागते हैं, हमारे भागने की वजह से हमारे मसल्स ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। ज़्यादा काम करने की वजह से इनके अंदर जो होता है, इन्हें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जब ये ऑक्सीजन ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मिकदार में बनती है। फिर क्या होता है कि यही वाला जो सांस लेने की रफ़्तार 16 से 20 है वो बेटा 30 से 40 मरतबा फ़ी मिनट तक बढ़ जाती है। इसी वजह से, यही वजह है कि जब हम वर्जिश कर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं या ज़्यादा मुशक्क़त वाला काम कर रहे होते हैं, हमारा सांस फूल रहा होता है, हम ऐसे सांस ले रहे होते हैं। क्योंकि हमारे जिस्म में कार्बन डाइऑक्साइड, खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा है। दिमाग बार बार पैगाम पहुँचा रहा है कि आप सांस तेज़ी से लो, सांस तेज़ी से लो। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड का रेट, इर्तिकाज़ ब्लड के अंदर जो ज़्यादा है वो कम होता होता एक वक्त वो आता है कि जब हम एक्सरसाइज बंद करके बैठ जाते हैं तो थोड़ी देर के बाद हमारी वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेवल बराबर हो जाता है और वो रफ़्तार जो 30 से 40 हो चुकी होती है वो दोबारा फिर अपनी नॉर्मल हालत 16 से 20 मरतबा फ़ी मिनट तक वापस आ जाती है। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि हम सांस अंदर कैसे लेके जाते हैं, सांस बाहर कैसे निकालते हैं, और दूसरा हमने पढ़ा कि हमारी सांस लेने की रफ़्तार जो होती है वो नॉर्मल क्या है और वो सांस लेने की रफ़्तार जो है वो कम या ज़्यादा कैसे होती है। और ये सवाल भी हमने पढ़ा कि एक्सरसाइज जब हम करते हैं या मशक्क़त वाला काम करते हैं तो हमारी सांस लेने की रफ़्तार क्यों बढ़ जाती है। अगले लेक्चर में हम जो सांस अंदर जाता है नॉर्मल हालत में और एक्सरसाइज की हालत में, उनमें क्या फ़र्क है, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अगले लेक्चर के लिए बेटा खुदा हाफिज़।